अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बहुत बहुत फ़ाइन एंड फिट हूँ और आप सब भी अपनी सुनाएं। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग भी फ़िट एंड फाइन होंगे, क्योंकि विंटर्स पीक पर हैं और साथ में वायरसेस भी चल रहे हैं। कफ़ बहुत ज़्यादा है, फ्लू है, टेम्परेचर है, बच्चों में भी बहुत सारी डिज़ीज़ फैली हुई हैं, वायरल हुई हैं। जब तक कि बारिशें नहीं होंगी तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहेंगी। अल्लाह ताला सबको शिफा याब करे। हाँ जी, आज मैंने विज़िट किया है खाड़ी का और मैंने सोचा सबसे पहले मैं मॉर्निंग में ये काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फैमिली में 3 जो है वो फंक्शंस हैं और फंक्शंस के अकॉर्डिंग भी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी और साथ में मुझे थोड़ी सी शूज़ की भी शॉपिंग करनी थी, कुछ और भी काम थे। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ये काम पहले कर लिया जाए, क्योंकि ये आजकल आप सबको भी पता है दिन बहुत ही छोटे हैं विंटर्स के। और फिर उसके बाद जैसे ही 4 बजते हैं तो कोई टाइम ही नहीं बचता, शाम हो जाती है। सो मैंने खाड़ी पर बहुत खूबसूरत से इनके जो विंटर्स की मज़ीद कलेक्शन है वो देखी है। अच्छा, विंटर्स के जो कलर्स हैं वो तो मुझे अभी भी इनके उसी तरह से सो लग रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं हैं। जो एक खूबसूरत सी ब्राइटन अप सी वाइब्स आती हैं ना इनके विंटर्स की कलेक्शन में, मुझे पता नहीं क्यों इस दफ़ा बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे इनके कलर्स जो हैं। और दूसरा डिज़ाइंस भी या तो बहुत बड़े बड़े डिज़ाइंस हैं या फिर बिल्कुल ही माइल्ड हुए हुए डिज़ाइंस हैं, छोटे छोटे प्रिंट्स हैं जो कि ना होने के बराबर लगते हैं। जो कलेक्शन मुझे थोड़ी पसंद आ रही है वो इनकी खदर की कलेक्शन है, 2 पीस की और 3 पीस की। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, ये आपके सामने खदर के 2 पीस हैं, 3 पीस चल रहे हैं। इन सब की जो प्राइसेस हैं वो 2190, 3190 3 पीस की प्राइस है। और 30% के जो ऑफ़ आपको मिल रहा है वो सब का सब सिर्फ समर्स पर मिल रहा है, कहीं पर भी विंटर्स पर सेल नहीं लगी हुई ही। 25 दिसंबर को मे भी चांसेस हैं ये विंटर्स की सेल ऑन हो जाए खाड़ी पर, बट इसके अलावा किसी पर भी विंटर की सेल अभी तक अवेलेबल नहीं है। 30 और 40% का जो मिल रहा है ऑफ वो सिर्फ समर्स पर मिल रहा है। मैं देख रही थी, जैसे मैंने आपको पहले शेयर किया, कि एक नॉर्मल 2 पीस सूट को 2500-2600 तक होना चाहिए, 3 पीस सूट को 3000 या चले 3500 में होना चाहिए। बट खाड़ी ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्राइसेस जो हैं एक्सीड कर ली हुई हैं। सो खैर एनीवेज़, अब क्या किया जा सकता है, जिन्होंने लेना होता है। और लेडीज़ का तो डिपार्टमेंट शॉपिंग शॉपिंग और जस्ट शॉपिंग है, तो जो है ब्रांड्स उन्हें भी पता है लेडीज़ रुकती नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती शॉपिंग पे। सो इनका भी जो अपना बिज़नेस के टैक्टिस होते हैं ना वो तो चलते रहते हैं। तो जनाब ये हैं अब इनके एम्ब्रॉयडर्ड 2 पीस सूट हैं। थोड़ी सी इनकी जो प्राइस है वो 4000 प्लस में है, तकरीबन 4000, 460, 490, 590 इस तरह की रेंज है। जो 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड सूट्स हैं वो 5000 प्लस में है, 5990, 5790 इस तरह की रेंज है। और ये भी अब 2 पीस है, सिंपल खदर है। खदर की कलेक्शन में बहुत अच्छे प्रिंट्स हैं। लाइक मुझे उनकी कलेक्शन जो खदर की है उसमें से कोई ना कोई जो है आर्टिकल पसंद आ रहा है, और मैंने जो शॉपिंग की है वो भी आपने नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर देखनी है। और यहाँ 2 पीस की सारी कलेक्शन है। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है कि खाड़ी पर अब पहले से बहुत कम हो गई है एम्ब्रॉयडरी की जो कलेक्शन है ना, मतलब सिर्फ नेकलाइन पर मिलेगी या आपको पैनल्स पे या सिर्फ आपको स्लीव्स पर मिलेगी। इसके अलावा वो जो जिसे हम कहते हैं ना छट्टा, काम का छट्टा, एम्ब्रॉयडरी का छट्टा फुल शर्ट्स में, वो बिल्कुल भी नहीं है विंटर के किसी भी कलेक्शन में, किसी भी आर्टिकल में। दुपट्टों की डिफरेंट रेंज है, डिफरेंट वैरायटी है, स्टफ़ अलग अलग है। फॉर्मल में अगर आप लेना चाहें तो भी, कैजुअल में लेना चाहें तो भी। और जो एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र्स की रेंज है वो भी काफ़ी कम है, लेकिन जब न्यू इनके आर्टिकल्स आते हैं तो कुछ जो इनके स्टोर्स हैं वहाँ पर बिल्कुल एक ही दिन में लॉन्च हो जाते हैं, जबकि कुछ खाड़ी के जो आर्टिकल्स हैं स्टोर्स पर वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लॉन्च होते हैं। जैसे अब ये भी देखें 3 पीस खद्दर है, इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, वेवी सी प्रिंट में है इसकी कलेक्शन। और ये 6 सूट्स हैं, 6 कलर्स में हैं, काफ़ी रनिंग में चल रहे हैं क्योंकि दुपट्टे इनके थोड़े से डिफरेंट से स्टाइल में हैं। और ये लाइट खदर सूट्स हैं 3 पीस में, 3190, 3490 इनकी प्राइस है, सिंपल में है ये। और क्योंकि कुछ क्राइटेरिया इसी तरह से बन रहा है इन सब की प्राइसेस का, सो आइडिया आपको दिया जाता है इन वीडियोस के थ्रू, क्योंकि वेबसाइट पर भी न्यू अराइवल बहुत ज़्यादा इनके आर्टिकल्स हैं
और स्टोर्स पर तो डेफिनेटली होते ही हैं। अब ये जो सूट हैं 3 पीस में, ये एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र्स के साथ है, दुपट्टा इनका खद्दर है, शर्ट भी खद्दर का स्टफ़ है, कुछ के साथ नेकलाइन जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड है। 4,490 4,990 की रेंज है इसकी प्राइस की। साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी बता दी जाती हूँ, लेकिन जब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, जब आप वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, तो आपको ना तो प्राइसेस का पता चलता है, ना आपको वीडियो में इंफॉर्मेशंस का पता चलता है, और ठग से कमेंट हो जाता है कि जी आपने प्राइसेस नहीं बताई, फ़लाँ सूट की क्या प्राइस है, फ़लाँ चीज़ की क्या प्राइस है। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते, और मैं हर वीडियो में ये आपको रिपीट करती हूँ कि फ़ुल वॉच ज़रूर किया करें। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ इस डिस्प्ले पर आपको पर्पल की रेंज ज़्यादा मिलेगी कलर्स में, जो कि मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी, बट क्या किया जाए, आई थिंक कि कस्टमर्स शायद डिमांड ज़्यादा करते होंगे पर्पल कलर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आती है। अच्छा, क्रॉस स्टिच नेट भी है दुपट्टों की रेंज में, और सिंपल नेट दुपट्टास भी हैं। सो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कलेक्शन, कौन सा स्टफ़ ज़्यादा पसंद आता है। तो जी बस यही मैंने विज़िट किया, और उसके बाद जो शॉपिंग मैंने करनी थी, अपने काम जल्दी जल्दी से ख़त्म किया, और फिर घर पे आकर मैंने जो घर में मैंने डिनर की तैयारी करनी थी, जल्दी जल्दी से मैंने बस यही माइंड बनाया कि आज थोड़ा सा दाल चावल बनाए जाएँ। अच्छा, दाल चावल मोस्टली 99% लोगों को पसंद होते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद इतने, मुझे ऐसे लगता है हैवी हो जाती है ये डिश काफ़ी ज़्यादा। सो मैंने यही फ़ाइनल किया कि मैं सिर्फ दाल मसूर बनाती हूँ, सिंपल सी, बिल्कुल नॉर्मल सी। और ये कुछ स्पाइसेस हैं जो बाहर से आए हैं, और मैं इनको ना थोड़ा सा फिर भी नीट एंड क्लीन करके इस तरह से बॉटल में शिफ्ट करती हूँ। और यकीन करें, बाहर की पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, इतने साफ़ सुथरे ये सारे मसाले जात होते हैं। मैं अक्सर मंगवा लेती हूँ, जब मैं ख़ुद भी जाऊँ तो इतने ज़्यादा ले आती हूँ कि मेरा बहुत अरसा चल जाते हैं ये जो मसाले होते हैं। तो इसमें ये क्यूमिन सीड्स भी हैं, इसमें मिक्स मसाला भी है, और साथ में थोड़ा सा ये जो अजवाइन है, ये बहुत आउट क्लास की होती है, क्योंकि बाहर की अजवाइन में और हमारी लोकल अजवाइन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो साथ साथ ये काम भी चल रहा था, मैंने सोचा चले इनको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। आप पैकिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है। इनके मैजिक बैग्स जो होते हैं, ज़िप लॉक्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं इनको रीयूज़ करती रहती हूँ। और जो बाहर के इस तरह से आल स्पाइसेस का जो आप पैक देख रहे हैं ना, इसमें जो सिनेमन स्टिक्स है, इसमें जो स्टार नीस है, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे अच्छे लगते हैं, पुलाव के लिए स्पेशल हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी अपने पुलाव की चीज़ें जो थी, ड्राई इंग्रेडिएंट सारे मैंने शिफ्ट कर लिए, और दाल मसूर को मैंने साफ़ कर लिया, भिगो दिया। और उसके साथ मेरा मूड हुआ कि चलें, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो एक मज़ेदार सा ना कोई स्वीट बनाया जाए। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा, तो उन्होंने जो उनको फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन मैं स्वीट्स की तरफ बहुत कम ही जाती हूँ, बट विंटर्स हैं अच्छे लगते हैं। तो फिर जी हमने सोचा कि मखंडी हलवा। अच्छा, हमारे यहाँ मखंडी हलवा कहा जाता है गीली सूजी के हलवे को, ठीक है। आई डोंट नो, अब कोयटा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो मखंडी हलवा ही कहा जाता है। अब दूसरे रीजन्स में इस हलवे को सूजी के हलवे के अलावा और कौन सा नाम दिया जाता है, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। आम ज़बान में सूजी का हलवा कहते हैं, और दूसरा अगर कोई हम यूज़ करते हैं नाम, तो उसके लिए मखंडी का हलवा यूज़ करते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट में आपने बताना है। तो मैं मखंडी हलवा जिस तरह से बनाती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर आपको भी उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और नॉर्मल जो लोकल स्पाइसेस होते हैं, मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी, और फिर इसके बाद बघार कर दिया था। तो बस ये मेरे डिनर की तैयारी थी, साथ में मखंडी हलवा भी बन रहा था। मखंडी हलवा में कुछ ख़ास इतने इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती। मैं थोड़ा सा दूध के साथ बनाती हूँ, सूजी को भिगो देती हूँ। इसमें बस ये होती है इसकी क्वांटिटी कि जितनी आपने सूजी लेनी है, उतने ही दूध में आपने उसको भिगोना है। अगर दूध में नहीं भिगोना चाहते आप, तो फिर आप सिंपल पानी में भिगो दें, लेकिन गर्म पानी में, ठीक है, नीम गर्म पानी में, गुनगुना सा पानी होना चाहिए। और इससे अगर आप दूध में बनाएंगे तो इतना मज़े का बनता है, इतना मज़े का कि बिल्कुल आपको बाहर का टेस्ट आएगा, जैसे ढाबा स्टाइल होता है ना मखंडी हलवा, वैसा आएगा, रबड़ी रबड़ी सा। तो बस ये चीज़ें मैंने यहाँ पर रेडी कर ली, और यही चीज़ें होती हैं, घर वालों की पसंद नापसंद को देखना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना तो इतना शौकीन नहीं हूँ इस तरह के ज़्यादा चीज़ों की, लेकिन घर वालों से पूछकर
जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो अच्छी भी लगती है, मिल बांट के प्यार से खुशी से खाई भी जाती है, और फिर जो हमारी मेहनत होती है ना कुकिंग करने की, वो सारी वसूल हो जाती है। और क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में बहुत ही छोटे दिन हैं, तो यकीन करें कि सुबह होती है रात होती है कुछ पता ही नहीं चलता। कोई भी फालतू ज़्यादा टाइम का काम करने का समझ ही नहीं आती कि इंसान किस काम को हाथ लगाए। अब जो तैयारियां होनी थी, जो प्रिपरेशंस सर्दियों की होती हैं, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हम सब ने कर ली, लेकिन उसके साथ भी क्योंकि चैनल का काम भी होता है, वीडियोस भी बनानी होती हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है मुझे भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैनेज हो सके जल्दी जल्दी से तमाम कामों को ना मैं वाइंड अप कर सकूँ। अच्छा, ये जो आप मेरी देख रही हैं ना, ये भगार का मेरे स्पेशल सा एक डिश रखा हुआ है जो सिर्फ मैं भगार के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि भगार के लिए ऐसी चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं जिसमें बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर जनाब मेरी दाल मसूर बड़े ही मज़े की सिंपल से मसालों के साथ तैयार हो गई थी, और अब ये मैं मखंडी हलवे की तैयारी कर रही थी। यहाँ वीडियो में तो आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड मैंने यहाँ कर दिया है, बट इसको तकरीबन मैंने 1 घंटा भिगो कर रखा था। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और इंग्रेडिएंट्स वाले जो हलवा जात होते हैं मुझे नहीं पसंद, बस नॉर्मल से हों, बस ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश या फिर थोड़े से आलमंड्स वगैरह ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पसंद नहीं करते इतने ज़्यादा इन चीज़ों का हलवा वगैरह, तो नॉर्मल सिंपल सा ही बनाती हूँ मैं। तो बड़े मज़े का बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमने इंजॉय भी किया। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा जी, बहुत आप लोग मेरे ऐसे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को, जो मेरे व्यूवर्स देखते हैं, तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहती हूँ। मेरी जो न्यू सब्सक्राइबर्स आती हैं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स ज्वाइन करते हैं मुझे चैनल पर, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा सोशल टॉपिक्स को टच नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन ने तो डिस्टर्बेंस की थी, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा बीपी मेरा काफ़ी हाई रहा है, तो इस वजह से भी मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। हर इंसान के साथ ना कुछ चल रहा होता है, और हेल्थ इश्यूज़ क्योंकि मेरे साथ भी चलते हैं, तो आप सब लोग मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक ठीक ठाक रखे, तंदुरुस्त रखे, अपनी मतलब जो हमारी क्या कहते हैं, अल्लाह पाक किसी की मोहताजी ना दे। अपनी जो तंदुरुस्ती है हज़ार नेमत है, हज़ार नेमत है। तो बस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी। ये जो व्लॉग आपके साथ में शेयर करी हूँ, ये तकरीबन कोई 5-6 दिन के ये क्लिप्स मैंने बैठकर बनाए, इनको मैंने कंबाइन किया, और तब जाकर मैं आपके साथ ये शेयर कर पाई हूँ। बिकॉज़ तबीयत की बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर कोई काम नहीं होता, बहुत डाउन हो जाती हूँ, काफ़ी डाउन फील होता है। और इसके हिसाब से फिर क्योंकि मौसम भी ऐसा है, सर्दियों में तो किसी का दिल भी नहीं करता कि कुजी जगह से उठकर बाहर इंसान जाए, क्योंकि अब शादियां हैं, चल रही हैं, फंक्शंस हैं, तो थोड़ी सी अपनी भी सेटिंग और सारा कुछ तैयारी करना, कपड़े वगैरह भी निकालना, और फिर मेरे थोड़ा सा टेलर पे भी काम है। अभी भी मैंने टेलर पर चक्कर नहीं लगाया, कुछ कपड़े स्टिच होकर उसने कॉल कर दी थी, बट मैं नहीं जा सकी अभी पिक करने, क्योंकि मुझे एक अपना प्रेट वेयर जो है वो स्टिच होने देना है। तो अभी आपको मैंने लास्ट अपना व्लॉग जो शेयर किया था, तो उसमें मैंने क्योंकि मैं मॉल गई थी, तो वहाँ पर मॉल्स में ना बहुत ज़्यादा सेल होती है, वहाँ पर काफ़ी वैरायटी आपको सेल की मिल जाती है, मगर मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लिटरली मैं वहाँ पर इतना घूम नहीं पाई थी, वरना मैं वहाँ से ही शॉपिंग कर लेती। जो सिस्टर मुझसे पूछती हैं अक्सर कि हमें सेल नहीं मिली है या फ़लाँ स्टोर पर सेल नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया करती हूँ वीडियो में। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करती हैं, अगर आपके पास कोई भी मॉल है तो मॉल को ज़रूर विज़िट किया करें, क्योंकि मॉल्स पर जितने ब्रांड्स हैं ना, वो अपने हिसाब से सेल लगाते हैं, और मॉल्स के अलावा जो ब्रांड्स की सेल होती है, जो अलग से स्टोर्स होते हैं बाहर, आई मीन कमर्शियली ना, ठीक है, उनका सेल लगाने का अपना एक थोड़ा सा साइंस अलग सा है। तो मॉल्स में ज़रूर जाया करें, वहाँ पर ज़रूर विज़िट किया करें, वहाँ में सेल आपको अक्सर मिल जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ पर मिल जाती है। मेरे आने वाले व्लॉग ज़रूर आपने देखने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग्स में शेयर करने वाली हूँ इंशाअल्लाह। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती से रखे,
और तबीयत ठीक ठाक रखे, तो आपके साथ में मज़ीद इस किस्म के व्लॉग्स शेयर करती रहूँ।